नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 6 to 8 मैथ साइंस और साथ में जो है बात करें टीजीटी मैथ्स की, तो आपके लिए जो भी अभ्यर्थी इस चैनल से जुड़े हैं और जो तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 मैथ साइंस ग्रुप में और इसके अलावा टीजीटी मैथ्स में या फिर टीजीटी साइंस में, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए। आपके लिए जो है यहाँ पे यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो हम एनसीईआरटी मैथ्स और साइंस के जो है किस क्लास के कौन से चैप्टर्स आपको तैयार करके जाना है उसके बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। और यहाँ से आप जो है बहुत ही स्मार्टली जो है स्टडी करके आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे द्वारा बनाए गए जो फार्मूले हैं मैथ्स के वो भी आपको यहाँ पे कंपाइल करके दिए गए हैं, जिसको आप अच्छे से तैयार कर लें तो आते हैं। और अगर हम बात करें मैथ साइंस ग्रुप में, पहले मैथ के एनसीईआरटी चैप्टर्स बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी में मैथ्स में सबसे पहले आता है क्लास 7th, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और क्लास 7th में आपको जो है यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 ऑनलाइन भी जो है एनसीईआरटी की साइट्स पे मिल जाएंगी बुक्स, तो और आप इनको जो है सॉल्व करना है। तो एक चैप्टर नंबर 7 है कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़। कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़ में आपको जो है सीपीएसपी के बारे में है और इसके अलावा जो सिंपल इंटरेस्ट जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर चैप्टर नंबर 9 में पेरीमीटर और एरिया के बारे में, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर चैप्टर नंबर 10 जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो ये सारे जो चैप्टर्स आपको आपका बेस जो है मजबूत कर देंगे। तो आप लोग जो है क्लास 7 से जो ये 4 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़, पेरीमीटर एंड एरिया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ये आपको तैयार करके जाना है। फिर अब बात करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 की। तो एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 में जो है आपको क्या क्या तैयार करके जाना है। तो आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको एमपी, सीपीएसपी ये सब, और साथ में जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ये सब यहाँ पे बताया गया है। फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ इसके बारे में बताया गया है। फिर मेंसुरेशन के बारे में बताया गया है और एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये 4 चैप्टर्स आपको जो है क्लास 8 से तैयार करने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी 9th में आपका जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है हीरोन्स फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी हम जो बता रहे हैं तो इसके लिए टीजीटी मैथ्स के लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है। तो टीजीटी मैथ्स को ये ध्यान रखना कि टीजीटी मैथ्स को जो है अगर आपको बेस मजबूत करना है तो आप क्लास 7 8 एनसीईआरटी को सजेस्ट किए गए चैप्टर्स को देख सकते हैं। नहीं तो फिर आप जो है टीजीटी मैथ्स वाले जो एनसीईआरटी 9th और 10th में बताया गया है, एनसीईआरटी 9th और 10th में बताया गया, आप उन चैप्टर्स को जरूर कर लें। और इसके अलावा आपको जो 11th क्लास एनसीईआरटी जो है क्लास 11 का भी आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो जो है 6 to 8 मैथ साइंस ग्रुप में मैथ के लिए जो है बात की जाए तो आपको जो है क्लास 9 से आपको हीरोन्स फार्मूला तैयार करके जाना है और चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आपको तैयार करके जाना है। फिर यहाँ पे जो है और इसमें आपको ये सब दिया गया है। फिर है एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 to 8 ग्रुप के लिए, और साथ में टीजीटी मैथ्स के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स। और अब बात करें मैथ साइंस ग्रुप में मैथ में तो क्लास 6 और 8 के लिए, और सिंपली जो है आप ये भी समझ सकते हैं टीजीटी मैथ्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और यहाँ से आपको जो फार्मूले कुछ दिए गए हैं और जिनको आगे तैयार करना है आपको। फिर जो है आगे बढ़ते क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर बात की जाए ट्रायंगल्स आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको तैयार करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इन सब का आपको फार्मूला बहुत अच्छे से बना के दे दिया गया है जो हमने अपने टाइम में बनाया था। फिर इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री में जो है टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज समरी, ये सब। तो ये चैप्टर आपको महत्वपूर्ण है। फिर एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री, ये भी महत्वपूर्ण है। और आप जब फार्मूला देखेंगे तो वहाँ पे जो बहुत ही आसान तरीके से आपको फार्मूले बताए गए हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, तो इसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल ये देखना इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा 12 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में स्टेटिस्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 14, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो है अगर बात की जाए तो यहाँ पे जितने भी आप रेड कलर का मार्क देख पा रहे हैं तो ये हमने इसीलिए लगा दिया कि आपको जो है दिक्कत ना हो कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में जो है सेंड कर दी जाएगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 6 to 8 मैथ साइंस ग्रुप वाले और 6 टीजीटी मैथ और साइंस ग्रुप वाले ध्यान दें, ये सब जो पीडीएफ है आपसे रिलेटेड ये आपको मिल जाएंगी, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में
आप जो है अपना वीडियो देखिए और इसमें जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से फिर अब आगे देखा जाएगा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। बाकी आप जो है, और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके काम का है, जो तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 मैथ साइंस ग्रुप में और टीजीटी मैथ और टीजीटी साइंस ग्रुप में काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जो है अन्य साथियों को भी लेके आए इस चैनल पे, जिससे कि यहाँ पे हमारे लिए भी थोड़ा सा आसान हो सके। और कुछ जब छात्र हो जाएंगे तो हमें जो है क्लासेस डिलीवर करने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत ही मेहनत से एक क्लास बनाई जाती है। फिर आते हैं साइंस ग्रुप में, तो 6 to 8 मैथ साइंस ग्रुप में आते हैं हम, और 6 to 8 मैथ साइंस ग्रुप में आपको जो है ये चैप्टर्स आपको देखने हैं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th में जो है अगर बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस एंड साल्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है चैप्टर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको बायो का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत बेसिक शब्दों में बताया गया। फिर लाइट आपका जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर है क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस का देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जो जो चैप्टर्स करने हैं, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस एंड साउंड, ये आपको चैप्टर्स करने हैं। और अगर बात की जाए टीजीटी साइंस की, तो टीजीटी साइंस को जो है जो ऊपर चैप्टर्स बताए गए हैं 7 और 8, 7, 8, 9, 10 आपको करके जाना, साथ में 11 भी आपको करके जाना है टीजीटी साइंस को, तो आप समझ गए होंगे। और बाकी 7, 8, 9, 10 का आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी 10, 11th क्लास का आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बात किया जाए तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस और साउंड, ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। फिर बात किया जाए तो यहाँ पे लाइट दिया गया, तो लाइट भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर है कि एनसीईआरटी क्लास 9th का जो आपका साइंस है, वहाँ से आप देखते क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स इंपॉर्टेंट है। फिर इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बायो का है। टिश्यू भी बायो का है। फिर फोर्सेज एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन भी इंपॉर्टेंट है। वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड, ये फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। फिर अगर बात किया जाए एनसीईआरटी क्लास 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस एंड साल्ट केमिस्ट्री के लिए, मेटल एंड नॉन मेटल्स केमिस्ट्री के लिए, कार्बन एंड कंपाउंड्स केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6 to 8 मैथ साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। टीजीटी साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दें। फिर आगे बात करें तो बायो के चैप्टर्स आ जाते हैं। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी में बहुत थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। बस आपको जो 1-2 सिंपल क्वेश्चन पूछते बस उतना ही पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो हेरिडिटी और जेनेटिक्स का बस आपको डेफिनीशन ध्यान रखना है कि जीन्स का जो क्वेश्चंस जो आपने बीपीएससी तैयारी में अगर आपने चैनल पर देखे होंगे जो कराए गए हैं, और यहाँ पे 1500 प्रश्नों की पीआईक्यू सीरीज कराई गई है, जिसको आप बहुत अच्छे से एक्सेस भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थी इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। और फिर अगर हम बात करें, फिर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए आपके लिए। और ह्यूमन एंड कलर फुल वर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि साइंस के ये चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे जो है मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि जो 6 to 8 मैथ साइंस ग्रुप है, 6 to 8 मैथ साइंस ग्रुप है, तो इनको जो है क्या करना है, तो इनको क्लास 7th, 8th, 9, 10 इन एनसीईआरटीज़ को जो चैप्टर आपको बताया गया वो कवर करने हैं। अगर टीजीटी मैथ हैं, टीजीटी मैथ्स हैं, तो अगर आपके बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आप 7th, 8th एनसीईआरटी को कर सकते हो, नहीं तो 9, 10 और 11 एनसीईआरटी आपको तैयार करके जानी चाहिए। अगर बात करें टीजीटी साइंस की, तो टीजीटी साइंस की अगर हम बात करें तो आपको जो 7th, 8th, 9th ये आपको करके जाने हैं, 7, 8 करके जाने हैं बेसिक्स के लिए, ज़रूरी भी हैं। और 9, 10, 11 ये आपको जो है 5 क्लासेस के आपको जो करके जाने पड़ेंगे टीजीटी साइंस वालों को। और हमारे चैनल पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे, तो उसके लिए नहीं परेशान होना, जो भी प्रश्न पूछे गए वो करा दिए जाएंगे। बाकी आप लोग जो है अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और जो आगे आपको फार्मूले दिए गए हैं उसको बहुत अच्छे से जो है अपने खुद के हाथों से बहुत ही साफ अपना नोट कर लीजिए। और जो कि मैंने तो यहाँ उतना साफ नहीं लिखा है, लेकिन आप देख लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आपको फार्मूले दिए गए हैं। फिर अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको जो कंडीशंस होती हैं 3 फार्मूले दिए गए हैं। फिर चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फार्मूले होते हैं nth टर्म एपी के, फिर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फिर जो है ये सब फार्मूले आप देख लीजिएगा और इसको आपको याद करने हैं। ध्यान रखिए, बहुत ही जो भी कैंडिडेट बीपीएससी ट्री 6 to 8 मैथ साइंस और टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टीजीटी मैथ्स, और साथ में बात किया जाए तो 6 to 8 मैथ साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूले। और आप लोग को ये फार्मूले अपने खुद के शब्दों में चैप्टर वाइज नोट कर लेना है, और ये अंत में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो अगर बात की जाए
तो चैप्टर नंबर 7 में जो है आपको डिस्टेंस फार्मूला है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं, कॉलिनियर वाले क्वेश्चंस आते हैं। फिर है सेक्शन फार्मूला आपको पढ़ना है। फिर जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट हैं, तो ये सब है। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है आपको फार्मूले दिए गए हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और फार्मूले आपको पहले से तैयार होने चाहिए। और अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपके लिए जो है इससे रिलेटेड क्लासेस लेके आऊँ, तो आपको जो अपने कुछ जो है फ्रेंड्स को लाना पड़ेगा जो कि तैयारी कर रहे हैं, ताकि चूँकि बहुत अभी कम जो 6 to 8 मैथ साइंस ग्रुप वाले, अभी हमको चूँकि अंदाज़ा भी नहीं हो पाता है कितने सारे जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं इस चैनल से, तो हमें अंदाज़ा भी नहीं हो पाता कि कौन किस ग्रुप का है। तो अगर आप सीरियसली इस ग्रुप के लिए जो है 6 to 8 मैथ साइंस और या फिर 6 to TGT साइंस या TGT मैथ्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने साथियों को ज़रूर लेके आइए चैनल पे। और अगर आप लेके आएंगे तो फिर आप जो है ये चैनल आपको आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा कुछ प्रोवाइड कर देगा। और आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि जो जो चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं फर्स्ट टाइम में आपको जो दी जा रही हैं वो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है पूरे यूट्यूब पे। तो बात करें तो यहाँ पे आपको जो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और फिर जो है अगर हम बात करें तो ये सब फार्मूले आपको याद रखने, वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। फिर ये साइन कॉस के फार्मूले आप याद कर लीजिएगा, ये 3 सिंपल से फार्मूले हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके से हम जो है आपको समझा देंगे क्लास में। फिर यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो जो जिस तरीके से जो है एंगल ऑफ डिप्रेशंस और एंगल ऑफ एलिवेशंस के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो आपको हम 30 60 90 का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, 45 45 90 का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। और इसके इस्तेमाल से आपको tan cos ये सब जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, आपको tan cos साइन की वैल्यू यहाँ पे लगा के सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो आप आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो कई सारे स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा, ताकि जो चूँकि क्लासेस डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है। और चूँकि यह चैनल एक टाइम में जो है लगभग 10 से 12 अलग अलग टीचिंग पोस्ट के लिए BPSC TRE के जो है अभ्यर्थियों के लिए काम कर रहा है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिर एरियाज़ रिलेटेड टू सर्किल में आपको जो है एरिया ऑफ सर्किल पेरीमीटर, फिर अब नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस, ये सब आपको यूज़ किया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। फिर है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। फार्मूला देख पा रहे हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये सब। फिर जो है यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये सब आपको समझा दिया जाएगा, कोई भी आपको मामला नहीं फंसेगा। और यहाँ पे जो है आपने शायद फार्मूले देखे हो ना देखे हो, तो ये सब फार्मूले आपको समझा दिए जाएंगे कि क्यों आए हैं, कैसे इस्तेमाल हुए हैं। फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये सब हो गया, लेंथ ऑफ माइनर आर्क हो गया, ये सब हो गया। फिर अगर हम बात करें तो जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का हो गया, तो आप यहाँ पे क्यूब, क्यूबाइड, डायगोनल ये सब देख पा रहे हैं। और आगे देखते हैं क्यूबाइड के बारे में फार्मूले यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर बात करें हम तो सिलेंडर के बारे में फार्मूले दिए गए हैं, और कोन के बारे में फार्मूले आपको दिए गए जो प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, बस उतने ही। और TGT मैथ और साथ में जो है 6 से 8 मैथ्स के लिए जो है ये फार्मूले एकदम से गोल्डन फार्मूले हैं जो आपको याद होनी चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 14 में स्टैटिस्टिक्स हैं, और स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन मीडियन मोड निकालने के 3 तरीके यहाँ समझाए गए हैं, आप इसको देखिएगा। बाकी अगर रिक्वायरमेंट हुई तो जो है जैसे भी अगर सिचुएशंस हुई, अगर मेरी तरफ से पॉसिबल हुआ तो आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे मोड के फार्मूले देख पा रहे हैं, तो मोड का भी फार्मूला है। कैसे ये आया, बहुत आसान है, बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए और कैसे कैसे इस्तेमाल करना उसको। और फिर मीडियन का फार्मूला है, तो ये सब चीज़ें आपको जो है आप आगे इसको एक्सेस कर सकते हैं। बस यही है कि आप यहाँ पे कोई आपके लिए शर्त नहीं लगाई गई है। अगर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है सीरियस कैंडिडेट्स हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हम जो है उसके लिए प्रयास करेंगे पूरी तरीके से। बस ये है कि आप लोग जो है जो भी अलग अलग चैनल से इधर उधर भटक रहे हैं अभ्यर्थी, उनको यहाँ पे लाइए। और यहाँ इस चैनल की खास बात है कि GS सेकंड पेपर आपको 30+ नंबर की तैयारी कराई जा रही है, गारंटी के साथ में 30+ की तैयारी कराई जा रही है। आप कर गए तो आपके 30+ नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। 40 में से आपके 30 नंबर आ जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि GS पार्ट सेकंड होता है, GS पार्ट सेकंड होता है, ये आपका सिलेक्शन रोक देता है। 15 से 20 नंबर आ जाते हैं। फिर उधर हुआ कि आपके जो 80 में से 50 नंबर आए, अब बताइए 50 20 कितना हुआ, 70 हुआ। अब आपका मामला फंस गया यहाँ पे।
तो कहने का मतलब है अगर यहाँ पे आपके 60 नंबर भी आए तब भी आपका कट ऑफ नहीं पार होने वाला है। तो जो जीएस पार्ट सेकंड है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जितने भी नंबर आए होंगे आपके उससे ज़्यादा नंबर यहाँ भी बढ़ सकते हैं। और साथ में इससे पहले आपने जहाँ से भी मैथ्स वगैरह पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम समय में, हमारे जो चैनल की खास बात है कि सबसे कम समय में आपको जो है सेल्फ स्टडी का टाइम भी मिल जाता है। आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो कुछ बेसिक्स यहाँ पे समझाया गया है। और फिर यहाँ पे जो है प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको बताया गया है। इसको भी जिन लोगों ने कार्ड्स जो है नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। आपको याद होना चाहिए कि रेड कार्ड्स को हम क्या क्या बोलते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि रेड कार्ड्स को हम हार्ट और डायमंड में बांटते हैं। रेड कार्ड्स 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं। और रेड कार्ड्स को हम फर्दर जो है हार्ट एंड डायमंड में डिवाइड करते हैं। और ब्लैक कार्ड्स जो है क्लब और स्पेड में डिवाइड करते हैं। फिर हार्ट को भी जो हम किस में डिवाइड करते हैं तो 1 किंग 1 क्वीन 1 जैक 1 एस में। और ये फेस कार्ड बोलते हैं, जो ऊपर के 3 इनको फेस कार्ड बोलते हैं। बाकी सेम जो डिस्ट्रीब्यूशन इधर भी रहता है। तो और ये कुल मिला के जो 2 से 10 रहते हैं, इन 9 कार्ड ये होते हैं। तो टोटल जो है 9 4 13 इधर हो गया, 13 इधर, 13 इधर, 13 इधर, ये आपके 52 हो गए। तो आप ये फार्मूले देख पा रहे हैं। बाकी आप जो है आपको जैसा भी स्ट्रेटजी वीडियो जैसा भी आपको लगा है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक जो है आपके एजुकेटर के पास आपके बारे में जानकारी नहीं पहुंचेगी तो हम जो है आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। अपने जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं यहाँ से बेस्ट कंटेंट जो गारंटीड है। हर प्रकार के जितने भी ग्रुप के बच्चे हैं सबकी यहाँ पे मदद की जा रही है। किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो सबके यहाँ पे जो है हर संभव यहाँ पे सहायता की जा रही है। तो आप लोग इस चीज़ को जो है समझते हुए कि जो है जो भी स्टूडेंट्स परेशान हैं उनको सही कंटेंट नहीं मिल रहा है यूट्यूब वगैरह पे, तो आप उनको जो है ये चैनल सजेस्ट करिए। और इस चैनल के ग्रो होने में भी जो है आप ही लोगों की जो है योगदान हो सकता है। और चूँकि हमारा जो एक आउटरीच होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप से जुड़े 4 लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। और आप कमेंट के माध्यम से अपने जो आपको जैसा भी लगा ये वीडियो आप बता सकते हैं। फिर आगे जैसा भी होगा हम आपको सूचना दे देंगे। और जीएस सेकंड के लिए यहाँ पे हम आपको बता दें, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी नए जुड़े होंगे, तो जीएस सेकंड के लिए आप यहाँ पे जान लीजिए 2 मिनट में। और यहाँ पे अगर हम बात करें जीएस सेकंड की, और फिर अगर हम बात करें जीएस सेकंड की, तो जीएस सेकंड में आपको क्या क्या करना है। तो जीएस सेकंड में आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ, आपको 5 सब्जेक्ट्स पूरे करने हैं। कौन कौन से? मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री की आपको प्लेलिस्ट जो है चैनल पे मिल जाएगी। फिर ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी आपको जो है 9th-10th एनसीईआरटी भूगोल करनी है, तो ये भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। और 9th-10th और मॉडर्न हिस्ट्री की आपको स्पेशली डिज़ाइन क्लासेस दी गई हैं, जिससे आपके 8 में 8 सही हो जाएंगे। और इसमें बीपीएससी स्पेशल भी ऐड होना बाकी है, जो ऐड हो जाएगा 2-4-5 दिनों में। फिर इसके अलावा साइंस है, तो साइंस आप जो है एनसीईआरटी जो है 9-10 से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें फिर आपका चौथा मैथ्स, तो मैथ्स में जो है जैसे क्वेश्चंस आते हैं आपने देखे भी होंगे, और कुछ इस प्रकार के प्रश्न कराए भी गए हैं। और साथ में जो करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स की क्लास आपकी जो है 15 मई से स्टार्ट होगी। और चूँकि जो मैथ साइंस ग्रुप वाले हैं वो करंट अफेयर्स के लिए उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा सकते, तो आपको इस चैनल से जो है आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे जो आपके काम के होंगे, और उससे कुछ प्रश्न सही भी हो जाएंगे। हालांकि 8 में 8 करंट अफेयर्स का भी कोई गारंटी नहीं कर सकता, कोई भी कितना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। तो आपके जो है आपका बेस्ट स्कोर हो पाए, आपसे बेस्ट परफॉर्मेंस हो पाए, इसके लिए आपका चैनल आपके लिए जो है पूरी तरीके से एक्टिव है। तो आप इस चीज़ को समझिए। और साथ में जो है आप जीएस सेकंड के लिए तो एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है बीपीएससी टीआरई जीएस पार्ट सेकंड प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे हमारे। और आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए गए हैं जो आपको करने ज़रूरी हैं। साथ में जो नोट्स बताए गए हैं वहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए गए हैं उनको आपको नोट कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है आप जो है अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।